हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 फरवरी 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है, सब्जेक्ट इज़ एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन देखेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन में एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके आपको चैप्टर है, उसका बेसिक पहले इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा तो उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो लेक्चर 4 है, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन नहीं समझ में आता बिकॉज ऑफ इसके अंडरस्टैंडिंग से, कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम लोग कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलना क्या चाहता है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज़ पर NEP 2020, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो पार्ट दिया है इसके अंदर, फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिपेयर करते हैं हम लोग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, अप्लाइंग दोज कॉस्ट टू मेजर द वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट, एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ दोज वेरिएशन। इंग्लिश में दिया है। अब देखो, नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको कॉस्टिंग निकालनी है लेकिन स्टैंडर्ड। तो समझो एग्जांपल के तौर पे आप लोग का मोबाइल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का। क्या करते हो आप? मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका कॉस्ट आ रहा है 10,000। कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। अब सेम मोबाइल को आप 15,000 में बेचते हो, और सेम जो कॉस्टिंग दूसरा कोई मैन्युफैक्चरर है वो उसको 8,000 में मैन्युफैक्चर कर रहा है। कितने थाउजेंड में? 8,000 में। तो आप क्या बोलेंगे, यार ये कॉस्टिंग इसका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉफिट भी कम हो रहा है और सेल भी कम हो रहा है, क्योंकि बाजू वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो 8,000 में उसको बना रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका स्टैंडर्ड सेट करो, एक बेंचमार्क सेट करो कि इतना ही होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये, स्टैंड बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो, कोई भी गलती हो जाती है स्टैंडर्ड मेंटेन करो। स्टैंडर्ड मतलब एक बेंचमार्क है, एक लेवल है, वो लेवल तक ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मतलब डिफरेंस आएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही बोलता है कि पहले प्री डिटरमाइन कॉस्ट निकालो, डिटरमाइन करो क्या खर्चा होगा, फिर वो कॉस्ट को मेजर करो वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। तो आपने समझो मोबाइल का निकाला कि भाई एक्सपेक्टेड है 10,000 होगा, फिर एक्चुअल में 8,000 हो रहा है कि 12,000 हो रहा है, वो चेक करो। तो कॉस्ट को मेजर करो एक्चुअल कॉस्ट से। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने डिसाइड कर लिया 8,000 10,000 होगा, फिर एक्चुअल में देखो 10,000 हो रहा है क्या, 10 हो रहा है, 8 हो रहा है या 12 हो रहा है, यही होगा। फिर ये डिफरेंस जो आया, अगर 10 का 10 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का 8 आया या 12 है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा एक कॉजेज ऑफ दोज वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आ रहा है? 10 आना चाहिए, 8 क्यों आया, 12 क्यों आया? तो इसी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट, आप पहले स्टैंडर्ड सेट करो कि ये खर्चा होने वाला है, कॉस्ट होने वाला है, फिर उस कॉस्ट को आपको एक्चुअल से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल से। एक्चुअल से कंपेयर करो और फाइंड आउट करो डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है। दूसरे लाइन में हम लोग ने एक्सप्लेन किया है, इन शॉर्ट, कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करो। देखो दिया है इधर पे, एक्चुअल से कंपेयर करो, एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस मिले निकालो और उसका कॉस्ट भी निकालो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब डिफरेंस होगा बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएंस। ये जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया उसको एक्चुअल से अब आप कंपेयर करोगे, उसको बोलेंगे वेरिएंस। ये बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं गोवा, 5,000 लगेगा, एवरी वन ब्रिंग 5,000, 5,000 इज़ द स्टैंडर्ड। ठीक है, 4 जन मिल के दोस्त लोग गए गोवा, अब एक्चुअल में वहाँ पे 6,000 हो गया या 7,000 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,000। तो ये 1,000 का डिफरेंस क्यों आया, इसको बोलेंगे वेरिएंस। तो इसका रीज़न फाइंड आउट करने का, समझ में आया? एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये है। अब कैटेगरी ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस मतलब ये डिफरेंस क्यों आता है, तो बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की वजह से आ सकता है, बिकॉज ऑफ प्राइस की वजह से आ सकता है, या टोटल कॉस्ट की वजह से। जब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज पर NEP 2020 के हिसाब से हम लोग को कौन कौन से
वेरिएंस देखने हैं तो फॉलोइंग वेरिएंसेस वी विल स्टडी। पहला मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंसेस, ये सब होगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल, लेबर एंड सेल्स होता है। ये भी आता है लेकिन बहुत कम, 99% ये तीन आने के चांसेस हैं। तो एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं मटेरियल वेरिएंसेस कैसे होगा। मटेरियल मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे तो क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है, बराबर, उसके प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, उसके कॉस्ट में, वही सब निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यूज़ करने वाले मटेरियल वेरिएंस है, जिसके अंदर 4 होगा। एक होगा प्राइस वेरिएंस, एक होगा यूसेज, क्योंकि मटेरियल का प्राइस आपने स्टैंडर्ड सेट किया 10 रुपया, आया 12 में, आया 8 में, तो ये डिफरेंस क्यों है? ज़्यादा पे आया तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, कम पे आया तो क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, तो प्राइस वेरिएंस हो गया। यूसेज, यूसेज मतलब यूज़ करना था 1 किलो मटेरियल, आपने अगर हाफ केजी यूज़ किया तो वो डिफरेंस देगा, या आपने 1.5 केजी यूज़ किया तो हाफ केजी का वापस आ रहा है, तो वो उसको बोलते हैं यूसेज वेरी। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि प्राइस को यूसेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। फिर मिक्स वेरिएंसेस है, और चौथा है यील्ड वेरिएंसेस। मिक्स मतलब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से मिक्स करो और देखो कि अपने को उसका प्रॉपर यील्ड आता है कि नहीं आता है। तो मिक्स करेंगे मटेरियल को तो उससे मिक्स वेरिएंसेस है। तो आपने उसका स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि भाई प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हम लोग मटेरियल ए लेंगे, मटेरियल बी लेंगे, इसका इतना क्वांटिटी लेंगे, इसका इतना, ये स्टैंडर्ड सेट किया। एक्चुअल में देखा तो कुछ और ही निकला, ए बी का डिफरेंस आएगा। तो मिक्स, मटेरियल को मिक्स किया तो उसकी वजह से कुछ डिफरेंस आया, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स वेरिएंसेस। यील्ड मतलब मिक्स किया तो उसकी जो यील्ड है, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब किसी भी चीज़ का रिटर्न, मतलब जो भी है, अभी आप लोग कुछ भी काम करते हो, आप लोग को पता है कि भाई ये चीज़ करने पे अपने को ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, इसको इस तरीके से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे तो उसका बेनिफिट भी मिल सकता है, उसका लॉस भी हो सकता है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड यील्ड वेरिएंसेस। समझ में आया? यील्ड वेरिएंसेस उसको बोलते हैं। अब इसी का देखो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन है, मैं आगे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग, हाँ, ये वाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस याद रखना, पूरे के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको एक ही देखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये याद रखना। 99% ये यूज़ होने वाला है, स्टैंडर्ड लेने का, उसमें से एक्चुअल माइनस करने का, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएंसेस। ठीक है, पहला कॉस्ट वेरिएंस है। तो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस कब आएगा? जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आता है देखो, तो स्टैंडर्ड की क्वांटिटी लेने का, स्टैंडर्ड प्राइस लेने का, उसमें से माइनस करने का एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड की होगी, उसका प्राइस डिसाइड किया होगा स्टैंडर्ड, वो मल्टीप्लाई करके लिखो, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, तो कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब प्राइस में कैसे डिफरेंस आएगा? तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल बोलना, तो स्टैंडर्ड प्राइस लेने का, उसमें से एक्चुअल प्राइस माइनस कर देने का। तो ये देखो, ये दिया प्राइस वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करने का। अब इसका लॉजिक देखो, एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी ले सकते हैं, बराबर है। अब देखो अपना फोकस किस पे है, देखो ये समझेगा ना तो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस किस में आना, निकालना है अपने को? प्राइस में। तो प्राइस है तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्राइस, ये हम लोग ने कर लिया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ही क्यों लिया? रीज़न क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी तो ले सकते हो। आ रही बात समझ में? स्टैंडर्ड नहीं लेने का, स्टैंडर्ड नहीं लेना, एक्चुअल क्वांटिटी लेने का। लॉजिक देखो, लॉजिक देखो ध्यान से, ये तो समझ में आया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्राइस बराबर है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी क्यों किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी आप एक्चुअली यूज करने वाले हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया होगा ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने डिसाइड कर दिया होगा और स्टैंडर्ड प्राइस भी डिसाइड कर दिया होगा, तो ये तो निकल जाएगा। लेकिन आपने जो प्राइस सेट किया है ये प्राइस वेरिएंस है, और एक्चुअल में जो प्राइस सेट हुआ है वो दोनों के डिफरेंस को आप एक्चुअल क्वांटिटी से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्चुअल में आपने कितना यूज किया होगा कंपनी के अंदर, तभी हमें पता चलेगा कि कितना प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी यूज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअल प्राइस के हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया। स्टैंडर्ड तो फिक्स होता है, वो लोग ने पहले ही फिक्स कर दिया,
बराबर है। अब जैसे आपका गोवा का एग्जाम्पल ले लो ना, गोवा जाने के लिए आपने क्या किया, 5000 फिक्स किया था। अब ये 6000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, राइट। तो 5000 ये आपका एक्चुअल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब एक्चुअल में आपका 6000 हो गया, ठीक है। समझो ये आपका ट्रिप का है, फ़्लाइट का है। समझो फ़्लाइट में 5000 आपने स्टैंडर्ड रखा और ये 6000 इसका एक्चुअल प्राइस आया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो कितने बार आपने ट्रेवल किया, तो एक्चुअल में जो होगा, इसलिए इसको एक्चुअल क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइस से रिलेशन है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं होता। एक्चुअल क्वांटिटी जब एक्चुअली आप खरीदते हो तभी आपको पता चलेगा ना। प्राइस डिफरेंस कब पता चलेगा, जब एक्चुअल में वो चीज़ आप खरीदोगे। स्टैंडर्ड तो आपने घर में ही बना लिया होगा, इसीलिए इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में, यस और नो। ये नहीं समझा तो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, इसमें सब समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड परचेजिंग। प्रोडक्शन वाला किसके ऊपर फोकस करेगा, कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, बराबर है। वो प्राइस पे फोकस नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, मेरे को 100 किलो चाहिए, तो वो 100 किलो पे ही फोकस करेगा। स्टैंडर्ड है 50 का, आपने 100 किलो मंगाया, तो वो उसके ऊपर फोकस करेगा। परचेजिंग वाला वो नहीं, वो किस पे देगा, वो परचेज कर रहा है तो वो प्राइस पे फोकस करेगा। आ रही बात समझ में, वो प्राइस पे फोकस करेगा कि भाई हमारा स्टैंडर्ड सेट हुआ था प्राइस में, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी वो जितना खरीदना चाहता है वो उतना खरीदेगा, उसका मेन मकसद वही नहीं है। उसका मकसद है मैं प्राइस कितना करूँ, स्टैंडर्ड से कम है कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। प्रोडक्शन वाला प्राइस पे फोकस नहीं करेगा, वो देखेगा कि फैक्ट्री में कितना यूज़ होगा मटेरियल, स्टैंडर्ड कितना सेट किया और एक्चुअल में कितना यूज़ हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला सोच रहा है प्राइस कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल गया इनटू जितना मैं एक्चुअली परचेज कर रहा हूँ। समझ में आया। अब देखो यूसेज से आपका क्लियर हो जाएगा। यूसेज वेरिएंस, यूसेज मतलब मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो कौन यूज़ कर रहा है मटेरियल, ये थोड़ी यूज़ कर रहा है परचेजिंग, प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितना यूज़ करना था और एक्चुअल में मैंने कितना यूज़ किया माइनस करेंगे इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लेने का क्यों पता है, उसको प्राइस से मतलब ही नहीं है। अब प्राइस से मतलब नहीं है तो एक्चुअल प्राइस वाला तो ये तो अपना खुद ले लिया। ये देखो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये वाला क्या फोकस करेगा, भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना वो बता दो, तो ये स्टैंडर्ड प्राइस लेगा। आ रही बात समझ, सब में स्टैंडर्ड प्राइस ही यूज़ होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ होता है, बस देखो नीचे जितना भी आएगा सब वही होगा। अब देखो मटेरियल मिक्स है और दूसरा क्या है, मैं दोनों साथ में लिख देता है, यील्ड वेरिएंस है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड मिक्स मतलब आपने कुछ और क्वांटिटी को मिक्स किया, मतलब पहले 50 किलो की ज़रूरत थी अब 70 कर दिया, तो मिक्स किया ना आपने। दूसरा मटेरियल भी हो सकता है और वही मटेरियल का दूसरा मिक्स भी लिया। तो जो आपने मिक्स किया, तो पहले स्टैंडर्ड सेट किया था 50 का, अब रिवाइज करके उसको 70 कर दिया, तो रिवाइज क्वांटिटी लेने का, ठीक है। रिवाइज क्वांटिटी लेने का देखो सेम फार्मूला यूसेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड है, यहाँ पे रिवाइज्ड हो जाएगा। और सेम फार्मूला है, ये क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो यील्ड वेरिएंस, अब आपने प्राइस देखा, यूसेज देखा, उसको मिक्स भी किया। अब ये करने के बाद मटेरियल से यील्ड कितना हो रहा है, तो मटेरियल से यील्ड कैसे होगा, आपने जो सेट किया था 50 kg वो 70 kg में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी, ये माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यील्ड पता चलेगा। यील्ड मतलब उससे कितना आपको, यील्ड जैसे अगर फाइनेंस में बोले तो यील्ड का मतलब होता है कितना रिटर्न आ रहा है। तो रिटर्न कैसे आएगा, जब आप स्टैंडर्ड को उसके रिवाइज्ड स्टैंडर्ड से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तब यील्ड आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने में तकलीफ होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन सुन के इसको एक बार देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो मटेरियल है, अब इसी से रिलेटेड आपका लेबर है, लेबर भी ऑलमोस्ट सेम है, सेल्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है। अब लेबर रहेगा तो सेम आएगा, स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वांटिटी है, मटेरियल है तो क्वांटिटी में होगा, लेबर है तो आर्स में होगा। तो जहाँ SQ है वहाँ SH हो जाएगा, जहाँ AQ है वहाँ AH हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड प्राइस है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, SR हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस है तो एक्चुअल रेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में,
यस और नो। और यहाँ पे आर क्यू है तो वहाँ पे आर एच हो जाएगा रिवाइज्ड आर्स, बाकी सेम रहेगा। देखो सेम बताऊँ मैं आपको कैसे, देखो नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो पहला इसका नाम थोड़ा अलग हो जाएगा, पहला इसके अंदर प्राइस है, इसके अंदर है एफिशिएंसी, रेट, यील्ड और मिक्स। तो ये यील्ड और मिक्स तो सेम हो गया। रेट है तो ये प्राइस है, प्राइस यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे रेट होगा, ये देखो रेट हो गया। यहाँ पे यूज़ किया था मटेरियल को, तो लेबर को यूज़ नहीं करते, करते यूज़, लेकिन उससे कितना वो हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, मतलब कितना आप उसको इफ़िशेंटली यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए इफ़िशेंसी रेशियो होता है। फॉर्मूला देखो सेम है, पहला क्या है, कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है, ये याद रखने का। इफ़िशेंसी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और लेबर और यील्ड को मिक्स करेंगे तो लेबर इफ़िशेंसी वेरिएंस। पहला क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है, एस क्यू की जगह एस आर, एस एच, एस आर, ए क्यू की जगह ए एच, ए आर, देखो ये रहा स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। आर भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आर ही लिखना है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये रहा, है ना, एकदम सिंपल है सेम। अब देखो प्राइस है, यहाँ पे रेट वेरिएंस है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल रेट, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ पे एक्चुअल आ रहा है, एक्सप्लेनेशन सेम है वही। फिर देखो इफ़िशियंसी है, यहाँ पे यूसेज है, क्योंकि मटेरियल को यूज़ करते हैं, वहाँ पे लेबर को यूज़ करते हैं, तो उसकी इफ़िशियंसी पता चलती है कितना इफ़िशियंट है वो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वहाँ एक्चुअल क्वांटिटी, तो वहाँ स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर हो जाएगा, देखो माइनस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है, वहाँ स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे यील्ड है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यील्ड है एस एच इंटू आर एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस क्यू इंटू आर क्यू, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आर रिवाइज्ड आर, तो देखो स्टैंडर्ड आर रिवाइज्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तीनों में देखो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, इधर में भी देखो तीनों में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। मिक्स वेरिएंस का है, रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो रिवाइज की जगह रिवाइज्ड आर एक्चुअल आर्स, तो देखो रिवाइज्ड आर एक्चुअल आर्स हो गया, एकदम सिंपल। तो एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है, सिर्फ नाम में चेंजेस होगा। वहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे भी कॉस्ट है, वहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे रेट है, वहाँ पे यूसेज है, यहाँ पे इफिशिएंसी, यहाँ पे मिक्स, यील्ड, ऐसा है, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स, इसमें भी थोड़ा नाम चेंज हो गया, यहाँ पे सेल्स वैल्यू वेरिएंस, क्योंकि सेल वैल्यू होता है, कितनी क्वांटिटी बेचा उसका इतना रेट, तो सेल वैल्यू वेरिएंस आएगा। और उसके बाद आता है प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, सब क्वांटिटी वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला सब सेम है, सिर्फ नाम याद रखना, वैल्यू, प्राइस, वॉल्यूम, क्वांटिटी और सब वॉल्यूम और मिक्स वेरिएंस, ठीक है। मिक्स देखो फॉर्मूला सेम है, देखो रिवाइज क्वांटिटी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस है ना, इसमें बजटेड प्राइस होता है और एक्चुअल प्राइस होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, बजटेड क्वांटिटी इंटू बजटेड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, अब यहाँ पे सेल्स में स्टैंडर्ड नहीं होगा, इधर बजटेड होगा, बजटेड क्वांटिटी। तो एस क्यू की जगह बी क्यू, और बजट स्टैंडर्ड प्राइस की जगह बजटेड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये तो दिया है, देखो सेम है। फिर प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो वहाँ पे बजटेड प्राइस था, तो बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, देखो बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे क्या एक्चुअल क्वांटिटी है, वहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी है। फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम में यूसेज आएगा, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे भी देखो बजटेड इंटू एक्चुअल और बजटेड प्राइस। फिर क्वांटिटी मिक्स वेरिएंस अभी बताया था, रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू बजटेड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है। यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, तो यहाँ पे देखो सॉरी स्टैंडर्ड माइनस आर क्यू, तो यहाँ पे है बजटेड क्वांटिटी, ये थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पे, तो ये याद रखना है, बस इतना याद रख लिया तो आपके पूरे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये हो गया, ओके। तो यही वाला यहाँ पे था यील्ड में, यहाँ स्टैंडर्ड है तो वहाँ पे हम लोग ने रिवाइज बजटेड कर दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड को ही बजटेड बोलते हैं। माइनस आर क्यू मतलब रिवाइज क्वांटिटी इंटू बजटेड प्राइस, ठीक है।
इसको क्या काम करता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ नीचे, तो ये थोड़ा सा विजिबल रहेगा। 1 मिनट, इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पे नीचे ये रहा। अब देखो ना, मिक्स रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल इनटू बीपी, तो रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड माइनस आरक्यू, स्टैंडर्ड वहाँ नहीं है, वहाँ बजटेड है, तो बजटेड माइनस आरक्यू, तो बजटेड माइनस आरक्यू इनटू बजटेड प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। देखो 10 से 15 मिनट लगा, पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो देख लिए। एक बार गो थ्रू करोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे किया है, ये सब आएगा आपका लेबर, ये सब आएगा आपका सेल्स। तो इसको आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।